Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सर, जो उसके हाथ पर टैटू बना था, एक विशाल भी लिखा हुआ था, वो जो पूछताछ में पता चला 4-5 साल से बता रहे हैं इनके एक दूसरे को जानते थे। या जो शीतल अपा अपने पति से अलग रहती थी क्या? हाँ, यही चीज़ें सामने आई है। कब से? कुछ 4-5 साल से डिस्प्यूट था इनका, उसके साथ नहीं अपनी बहन के साथ रह रही थी। सोनीपत के खरखोदा की रिलायंस चैनल नहर में एक युवती का शव बरामद होता है, तो युवती की पहचान पानीपत सिमी चौधरी के रूप में होती है, जो हरियाणवी एल्बम की सिंगर होती है, मॉडल के रूप में काम करती थी। हमारे साथ उरलाना चौकी प्रभारी अनिल कुमार मौजूद हैं। अनिल जी, किस तरह से इसकी पहचान हुई, क्या पूरा मामला था? कल एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी 9-9:30 बजे चौकी उरलाना में, भाई ये नेहा नाम की लड़की है जो इसकी शीतल की सगी बहन है, उसने कंप्लेंट लिखवाई थी कि मेरी बहन लापता हो गई है, जिस पर हमने अपना मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमें पता लगा कि भाई सोनीपत पुलिस ने थाना खरगोदा से नदी से एक डेड बॉडी निकाली है सोनीपत पुलिस ने, तो उसकी शिनाख्त पर हमें लगा कि भाई शायद ये शीतल ही हो सकती है। हम उसके परिजनों को लेके यहाँ डेड हाउस सोनीपत में आए हैं। यहाँ पे उन्होंने शिनाख्त की है डेड बॉडी की, वो जो लाश है वो शीतल की ही है। सर, जो उसके हाथ पर टैटू बना था, एक विशाल भी लिखा हुआ था, वो पूरा मामला क्या? जो टैटू बना रखे हैं इन्होंने, उसके बारे में तो किसके नाम का टैटू है स्पष्ट रूप के हमें पता नहीं है, लेकिन जो टैटू है और जो चोट के निशान लग रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि भाई शायद ये हत्या का मामला है, और किस इस हथियार से चोट मारी है वो पोस्टमार्टम के बाद चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने आएंगी। कौन था इसके साथ में, क्या नाम था, कहाँ का रहने वाला था? अभी जो उसके परिजनों से हमें पता चला है और जो लोकेशन के हिसाब से पता चला है कि सुनील नाम का लड़का जो इसराना गांव से है, वो उसके साथ में लास्ट टाइम में देखा गया है, और उसके बाद उससे पूछताछ की जा रही है। जैसे ही तफ्तीश में चीज़ें सामने आएंगी। सुनील के रिलेशन में कब आई शीतल? जो पूछताछ में पता चला 4-5 साल से बता रहे हैं इनके एक दूसरे को जानते थे। क्या दोनों शादीशुदा थे क्या? हाँ, दोनों ही शादीशुदा थे। क्या काम करता था सुनील? सुनील कुछ नहीं, खेती बाड़ी का ही काम करता था। ये क्या ऐसा भी हो सकता है कि हत्या कर शव को पहले नहर में फेंक दिया हो, फिर गाड़ी को नहर में डाला हो? किसी भी चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी सब चीज़ें जब डिस्क्लोजर में सामने आएंगी, जब कोई गिरफ्तारी होगी तो आपको सूचित करेंगे। क्या दोनों के बच्चे भी हैं? हाँ, अब ये बच्चे बताए जा रहे हैं, लेकिन शीतल भी अपने हस्बैंड से 4-5 साल अलग रह रही है, और सुनील का हमें इस बारे में पता नहीं है अभी। या जो शीतल अपने पति से अलग रहती थी क्या? हाँ, यही चीज़ें सामने आई है। कब से? कुछ 4-5 साल से डिस्प्यूट था इनका, उसके साथ नहीं अपनी बहन के साथ रह रही थी। जब गाड़ी नहर में गिरी तब क्या सूचना मिली थी आपको? गाड़ी हमारे पास नहीं है, वो अभी दूसरी हमारा ओल्ड मॉडल टाउन एरिया है थाना, वहाँ उनको मिली है। अभी हमें इस बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं। गाड़ी है, किसके नाम गाड़ी है? i20 गाड़ी है, जो वो नाम है सुनील के नाम से ही है, इसराना के नाम से। सुनील जब गाड़ी नहर में गाड़ी गिरी निकला वहाँ से, तो कुछ बताया उसने प्राथमिक के मेरे साथ शीतल थी, ऐसी घटना हुई है? वो पूछताछ की जा रही है। अभी तक उसने किसी चीज़ को स्पष्ट तरीके से नहीं बताया है, लेकिन मतलब आशंका जाहिर करी, शक जाहिर किया जा रहा है। शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, किस तरह की इंजरी मिली है? गले को ऐसा लगा है कि शीतल के जैसे किसी ने तेज़ हथियार से काट दिया हो, लेकिन इसकी पुष्टि डॉक्टर साहब के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा, तभी चीज़ें सामने आएंगी भाई किस हथियार से चोट मारी है। देखिए, हमारे साथ चौकी प्रभारी थे, उनका कहना है कि बोर्ड के द्वारा शीतल का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।